अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी की जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक चल रही है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपने भौतिकी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको पढ़ लिए, रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो थे उनको पढ़ लिए। आज है जंतु एवं वनस्पत विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी और भारतीय कोबरा, इनमें से कौन सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ठीक है, ये आयोग का ही क्वेश्चन है, पूछा गया, तो इसका आंसर होगा पनामा का दीमक। पनामियन टर्माइट संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और ये भी जानते रहिए कि जल में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है या मसूड़े फूलने की समस्या। ठीक है, और विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, अंकुरित अनाज, मिर्च आदि। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम जो है फंजाई है, कवक। मशरूम जो है फंजाई है, कवक का उदाहरण है। ठीक है, और मशरूम का उपयोग जो है खाने में किया जाता है, और ये भी जानते रहिए कि ये एक कोशिकीय जंतु है, मीन्स इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मशरूम में दो क्वालिटी आती है, कुछ तो खाने योग्य होते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ईसीजी या ईकेजी। ठीक है, ईसीजी या ईकेजी दोनों याद रखेंगे आप, लिख देते हैं। ईसीजी लिखा ही गया है, ईसीजी या ईकेजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग जो है वो हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। किसके लिए? हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल के सेवन से हैजा नामक रोग होता है। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है कि इसमें विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, जिसके कारण ये रोग होता है, और प्रायः ये मक्खियों द्वारा फैलता है। ठीक है, इस बीमारी में जो है रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। ठीक, इस रोग के उपचार हेतु जो है हैजे का टीका भी लगवाना चाहिए और हमेशा पानी को उबालकर
पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो नाइट्रेट, ठीक है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके कारण? नाइट्रेट। रक्त में नाइट्रेट की अगर अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। इसमें होता क्या है? इसमें प्रायः बच्चे प्रभावित होते हैं। जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होती है तो इससे बच्चे के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है और यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। वैसे आप जानते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है और मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, आक्नाइड और पायमेटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के दो मुख्य कार्य हैं, एक तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना और दूसरा मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करना, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु के दो कार्य आप याद रखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना और मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो जितनी भी दाल होती सभी प्रोटीन की होती हैं। दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ठीक है। और इसमें जो है प्रोलीन और वेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोलीन और वेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीछे की वीडियो में कहीं आया भी था कि शहद का मुख्य घटक, तो शहद का मुख्य घटक जो है फ्रक्टोज होता है, ठीक है। आपको ये भी बता दें लैक्टोज जो होता है प्राकृतिक शर्करा है और कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। गेहूं की रोटी में ग्लूटीन प्रोटीन होती है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, दूध में जो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है उसे रेनिन कहते हैं। और प्रोटीन का मुख्य कार्य आप जानते रहिए ऊतकों का निर्माण। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन शब्द के जनक कौन है? तो कासिमिर फंक, ठीक है। विटामिन शब्द के जनक कासिमिर फंक को माना जाता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। वैसे आपको बताते चले कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपका BC है, विटामिन B, विटामिन C सॉरी, विटामिन B और विटामिन C जो है जल में घुलनशील विटामिन है। उसके अलावा विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, माइटोसिस सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो माइटोसिस सेल डिवीजन के एनाफेज चरण में, किसमें? एनाफेज चरण में जो है क्रोमोसोम मिस गुणसूत्र जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री के दोनों कोश का विभाजन में होता है,
ठीक है ना। यह कोशिका विभाजन जो है सोमैटिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। किसमें? सोमैटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है वो लखनऊ, ठीक है ना। कहाँ? लखनऊ में है और विश्व में दूसरे नंबर पर है। यह डीएनए बैंक जो है एक बायोटेक पार्क भी है। यह डीएनए बैंक जो है बायोटेक पार्क भी है। नेक्स्ट है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना। ऑन्कोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ट्यूमर या कैंसर उपचार संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअल में ऑन्कोलॉजी जो है वो ओंकोस, ओंकोस ग्रीक भाषा शब्द से बना जिसका अर्थ है ट्यूमर या वाल्व मास। नेक्स्ट है एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो पैरेन्काइमा, ठीक है ना। पौधे की पत्ती में पैरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाओं में जो है क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, ठीक है। और ये भी जान लीजिए क्लोरोफिल की ही उपस्थिति में पौधे में भोजन का निर्माण होता है, इस प्रकार संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरापडिस्ट किससे संबंधित है? ठीक है। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है तो किरापडिस्ट जो है वो पाँव से। किससे? पाँव, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसको भी याद रखिए। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अगर वही हृदय का अध्ययन कभी पूछे तो कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। और अगर ध्वनि का अध्ययन करना है तो फोनोटेक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीज होती है क्या कहलाते हैं? तो वो सब अनाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनाज कहलाते हैं। नेक्स्ट है वैसे भी आपको जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वारी सभी जो है घास जैसे पौधों में आते ही हैं, ये अनाज ही हैं। एक प्रश्न वैसे पढ़ तो चुके हैं कि भारत में हरित क्रांति को जन्म किसने दिया? PM स्वामीनाथन ने, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो श्वसन, ठीक है ना। श्वसन में देखिए सर थोड़ा वैसे छप गया है। श्वसन क्रिया में जो है जीव में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और श्वसन क्रिया का ही बहुत महत्व है। नेक्स्ट आलू, अनाज, दूध, मुर्गा, 4 ऑप्शन है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है तो मुर्गे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। मुर्गे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन जो है वो सिनकोना नामक
वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है। ठीक है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। मलेरिया की दवा कुनैन एक दक्षिण अमेरिकी पेड़ है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। सिनकोना उसी की छाल से तैयार की जाती है। ठीक है, यूरोप में 16वीं सदी में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। आमतौर पर कुनैन का प्रयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवा के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे टॉनिक वाटर में भी मिलाया जाता है भी ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से, हैजा जो है दूषित जल, जिसमें क्या होता है? विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु होता है जो एंटेरोटॉक्सिन कॉलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है और जिसके प्रभाव से छोटी आंत प्रभावित होती है। और इसमें जानते हैं सबसे ज़्यादा दस्त होती है, इसलिए कौन सी आंत? छोटी आंत। नहीं तो आंत्र लिख के आ जाए तो तब भी ठीक है। अगर ऑप्शन में छोटी आंत बड़ी आंत करके दे दिया तो आप छोटी आंत लगाइएगा। नेक्स्ट है सलजम, अदरक, शकरकंद, गाजर में कौन सा तना है? ठीक है, तो इसमें जो है, जो भाग पौधे का प्रकाश की ओर हो वही तना होता है। और ये तना जो है अंकुर से विकसित होता है। जैसे आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी क्या है? तना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम वैसे 36.9 डिग्री सेल्सियस या लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यह शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। शरीर के तापक्रम अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलेंगे तो 310 केल्विन होगा। ये भी याद रखिए, केल्विन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी की कमी को कैसे पूरा किया जाए? तो ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका, बता चुके हैं कि विटामिन सी के जो अच्छे स्रोत हों, जैसे खट्टे फल, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला, इसके अलावा मिर्च, अंकुरित अनाज, आज सब जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, इनका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया से प्रभावित अंग है। तो मलेरिया से प्रभावित अंग जो है वो तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। अब इसको भी जान लीजिए, मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से। और ये मच्छर के काटे जाने पर मच्छर की लार के साथ स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है और जिससे लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती, मीन्स आरबीसी प्रभावित होती है। ठीक है, और ये मच्छर में कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज। ठीक है, नेक्स्ट है डेंगू से प्रभावित अंग है। तो डेंगू से प्रभावित अंग लीवर में यकृत है। नेक्स्ट है वायुकोश उपस्थित होते हैं। तो वायुकोश जो है जलोदभिद पौधे में उपस्थित होते हैं। किसमें? जलोदभिद पौधों में। नेक्स्ट है मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो मानव प्लीहा को कौन? मानव प्लीहा जो है पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है
जिसमें रक्त का शुद्धिकरण एवं भंडारण, ठीक है, इसीलिए रक्त आयतन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन अभी इसके पहले बता चुके हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इसी प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए कि लगभग एग्जामों में इसमें से इन दोनों में से जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा, ठीक है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा, तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम। वैसे में भी आपको बताएं पर्णहरित मीन्स क्लोरोफिल की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है, भस्म मीन्स राख, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी अगर हो जाए तो पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिससे हरिमहीनता, क्लोरोसिस नामक रोग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीकम किसके पाचन के काम आता है, तो सीकम जो है सेलुलोज के पाचन के काम आता है। आपको बताएं कि सीकम छोटी आंत का भाग होता है, जिसमें सेलुलोज के पाचन वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। छोटी आंत का एक भाग है जिसमें सेलुलोज के पाचन वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह मनुष्य में काफ़ी छोटा होता है, जो अवशेषी अंग के रूप में होता है, और जबकि शाकाहारी जानवरों में पूर्ण विकसित तथा उपयोगी अंग है, ठीक है। तो ये तो रहा ही, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और बताएं, बहुत पूछा जाता है, इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया, कौन सा रोग, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। शरीर में जो है अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है, कहाँ से, अग्नाशय से, और इसकी कमी अगर हो जाए तो मधुमेह रोग होता है, जिसे शुगर कहते हैं, ठीक है, जिसे शुगर कहते हैं, और अगर यही अधिक हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी बायो में जो बच्चे कुचे होंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको ये बता दें कि सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं जो 1 से 1000 प्रश्नों की सीरीज के हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए भी हम डाल देते हैं, जहाँ से डायरेक्टली आप जो वीडियो हैं उनको आप देख सकें। और साथ में आपको ये बता दें कि UPSSC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी वो भी आपको इस चैनल पर तत्काल प्रभाव से मिल जाएगी, चाहे एग्ज़ाम अपडेट चाहे जो कुछ भी हो। तो बस इतना ही, और ये जो श्रृंखला चल रही है 1 से 1000 प्रश्नों की, ये केवल ऐसा नहीं है, UPSSC की जो भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए, चाहे वो मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे छात्राएँ हों, और चाहे लेखपाल की, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की,
मीन्स सभी के लिए, चाहे कृषि प्रावधानिक सहायक की, तो सभी के लिए एक ही होता है जीएस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।